संघ दक्षिण पांच अग्रेसर रहेंगे। अग्रेसर कोई भी जाओ तब कोई आगे अग्रेसर समय अग्रेसर टच संघ संपर्क बराबर संघ दक्षिण संघ समय आगे वाले बोल रहे आगे वाले बस आगे वाले आप गंगा को सीधी करनी आप अग्रेसर अर्धव्रत गंगा माता घूमने फिर सीधे संख्या कोई भी जाओ दोबारा बोले थे संग्राम संघ संघ दक्षिण ध्वज प्रणाम में 2 3 संख्या संख्या पीछे जो खड़े होंगे तो मुझे गिर के यहाँ बता देंगे 4 संख्या के तुम जरूर संघ दक्षिण संघ दक्षिण प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिन्दभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमि त्वदत्ते पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते पतद्वेषकाय
हिंदू राष्ट्रांगभूता प्रभो सर्वदिनं हिन्दुराष्ट्रांगभूता इमेषाद्वरन्त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् मामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्धेरं ब्रह्मवेत् सुतं च वयत्कण्ठिकाकीर्मार्गम् स्वयं श्रीकीर्तनः सुगमकारे समुद्गसनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्ता स्फुरत्वच्छयादेयनिष्ठा तदन्ता प्रजाग्रत तीव्रानिशम् विजेत्री क्षणा संगताकारी शक्ति विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत्त्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते वृषम् भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम 1 2 3 पैर मिलाओ। संघ विग्रह स्वस्थ जय श्री राम। भूमि को मेरे साथ हो रहे हैं सत सत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को जिसके रज कण मात कर रहे माल्यगिरी के चंदन को सत सत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को जिसके रज कण मात कर रहे माल्यगिरी के चंदन को राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे जन जन में बलिदान भावना कूट कूट कर नित्य भरे अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को गुण निर्माण कराने को सत सत नमन भरत भूमि
जिसके रज कण मात कर रहे, माल्यगिरी के चंदन को, इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह उद्देश्य हमारा है, बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बल जाने को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत मातृ, जिसके रज कण मात कर रहे, माल्यगिरी के चंदन को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कण मात कर रहे, माल्यगिरी के चंदन को, मेरे श्रीमान संजय शहर कारवा अनवर पूर्व में प्रचार कर रहे हैं और अपना व्यवसाय है और निवास जमालपुर उनके बाद जो है उनके बगल में है श्रीमान सतीश जी जो बीच से रिटायर्ड है और अंतरिक्ष में को वैसा बन जाता और जो संघ परिचय वर्ष के जब इकट्ठा हुए तो इसमें वक्ता के लोग हैं श्रीमान संजय तो 3 सत्र होने हैं 3 सत्र ये जो रानी का कलर है इसके नगर का और वैसा पीछे में से और वैसा होना सकता वाले नहीं तो संघ परीक्षा हुआ तो ये अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जो वहाँ से पूरी तक आए थे राम मंदिर से उनको हमने घर में किया। उसमें बहुत सारे नए लोग लगे थे अभियान से लगे थे और बहुत सारे नए लोग संपर्क में आए। तो पहले से ये तय था कि जो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे हमें सामाजिक काम करने वाले हैं, समाज बोर्ड में बैठने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ संघ परिचय करें, संघ की जानकारी उनको देंगे। भाषण वाला तो कोई कार्यक्रम है नहीं, केवल संघ की सामान्य चर्चा इसमें करने की बात है कि संघ कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और अब क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुंचा है और किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इतनी बातें इसमें करने के लिए हम लोगों ने तय किया। तो जिनके पास मोबाइल है तो साइलेंट कर देंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब से करते हैं कुछ ज़्यादा चीज है तो बोलेंगे नहीं तो सभी लोग कानून से ही है। अच्छा लगा जैसे
सदस्य हैं दीपक और महबूब। तो ये माधव मिश्रा कार्यक्रम है संघ परिचय वर्ग। मैं संघ की थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ कि कैसे शुरू हुआ। संघ की स्थापना सन 1925 में डॉक्टर केशव केदार मेंढेवाल ने की थी। यहाँ जो टोपी वाले चित्र है वो डॉक्टर केशव केदार मेंढेवाल है, उनके द्वारा की गई। लेकिन संघ की आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी? उनके मन में क्यों आया कि संघ ऐसा कोई संगठन खड़ा करना चाहिए जो आज संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर केशव जब आजादी की लड़ाई चल रही थी कांग्रेस के नेतृत्व में, इस कांग्रेस के लिए आजादी के लिए जो संगठन बना था कांग्रेस, ये तो राजनीतिक पार्टी है, उसके नेतृत्व में, तो उस कांग्रेस के मध्य भारत के मंत्री थे। मध्य प्रदेश, गुजरात का हिस्सा, इस तरह सब कुछ मिलाकर के बहुत बड़ा मध्य भारत था, उसके वे मंत्री। उनके पास जिम्मेदारी थी जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे आजादी से के आंदोलन के लिए, उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके पास थी और वो बड़े मनोयोग से करते हुए। तो ऐसा करते करते उनके कई घटनाएं हुई। जैसे वंदे मातरम, उस समय ये जो गीत है हमारा राष्ट्रीय गीत हुआ है आजादी के बाद, ये एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो जब वंदे मातरम गाया जाता था तो कुछ लोग वंदे मातरम को के लिए खड़े भी होते थे और बोलते भी थे। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई उस समय चुन नहीं था वंदे मातरम। लेकिन चूंकि ये आजादी के लिए था गीत और इसी में से नारा निकला वंदे मातरम। गीत तो पूरा है लेकिन एक वंदे मातरम है। तो उनके दिमाग में आया कि बहुत सारे नेता बैठे हैं, नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, तो कुछ नेता खड़े नहीं होते थे, वो इस चीज को देखते रहते थे और आगे के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बनाते रहते थे। चलता रहा, कई घटनाएं से नहीं घटी। तो उन्होंने पूछा एक बात चलेगा, वंदे मातरम, हम सारे एक संगठन के लोग हैं, एक उद्देश्य के लिए हम लड़ रहे हैं, देश को आजाद करना, एक हमारे पास नारा है, लेकिन हम सब मिलकर भी उस नारे को नहीं बोलते, वंदे मातरम का नारा बोलते और वंदे मातरम गीत भी निकालते। ऐसा क्यों? तो वहां धर्म बैठे हैं। कुछ लोगों ने कहा ये तो मुसलमान है इसलिए बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। उनका जब देश को आजाद कराने के लिए एक संगठन बना है तो उसमें हिंदू मुसलमान कहीं आता नहीं। या तो ये हो कि ये कुर्सी मुसलमान की, कुर्सी हिंदू की, ये तो सत्य हो गए। सत्य का धर्म देश आजाद नहीं हो सकता, देश आजाद हो भी गया तो फिर वो आजाद बना नहीं रह सकता। सत्य क्या था, वो लंबे समय बाद उसको आजाद नहीं रखा जा सकता, वो फिर गुनाह हो जाएगा। तो ऐसी कई सारी घटनाएं आई। रैली चल रही थी, बहुत सारे लोग उसमें थे। अंग्रेज आ गए रैली को खत्म करने के लिए, लोग भागने लगे। पूछा क्यों भाग रहे हो? अंग्रेज आके फिर भाग रहे आप, मैं अकेला क्या करूंगा? 1000 लोगों में, लेकिन मन में ये बात रहती है कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो फिर इसका मतलब संगठन में बोलूंगा 1000 लोग भी जो है वो एक ही है, सब अकेले अकेले। तो ऐसी कई सारी और घटनाएं आई तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि भाई यदि हम आजादी के लिए लगे भी रहेंगे तो कर क्या लेंगे, और आजाद हो भी गए तो फिर उस आजादी को सुरक्षित कब तक रखा जा सकता है, क्या करना? तो हम भी काम करते रहे और विचार भी करते क्या करना चाहिए। और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ को दंगल बोलते हैं, वहां व्यायाम शाला चलते हैं। तो व्यायाम शालाओं में उन्होंने जाना शुरू किया, वहां जो आते थे उनके साथ ये चर्चा शुरू हुई। लगातार मिलते जुलते हुए फिर वो एक जगह बैठते हैं और बैठकर विचार आया कि वहां तो जो है भेद है आपस में, किसी चीज को लिए लेकर के हम वहां एक मत नहीं होते। जो संगठन आजादी के लिए लड़ रहा है एक मत नहीं होते हैं। ऐसा काम करना चाहिए कि जब सब लोग इकट्ठे हो तो एक मत,
है पसंद, और सब उसी चीज को लेकर के चले। तो बहुत लंबे सब विचार आते आते उन्होंने सत्ता में बैठना शुरू कर दिया उसी चीज के लिए। तो फिर उनके दिमाग में आया कि जब इतने पूर्ण उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए भी धर्म बीच में आ रहा है, तो फिर यह विचार करना चाहिए कि इस देश को सुरक्षित कौन रख सकता है, इस देश को अपना कौन मानता है। भाई एक माता है, एक पुत्र है, एक पड़ोसी बच्चा है। तो जो मां कहता है वही तो माता के जो है सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। जो पड़ोसी का बच्चा आदमी कहने वाला उन्हें सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा, असल वो तो खुद बन जाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश को मानता कौन, उस देश का राष्ट्रीय समाज कौन है। झगड़ा नहीं करना हमने, लेकिन देश की आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं और एक मत में हो पा रहे हैं। तब जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना है और महासंघ की स्थापना हुई कि जो हिंदू समाज है उसको इकट्ठा करना है, भारत को भारत माता मानना है। और तब जो है बैठक के लिए व्यायाम सभा में जाते थे, आते थे, सभा में मिलते थे। इस संघ का कोई नाम होना चाहिए। अलग अलग नाम रखे, किसी ने कहा समर्थ गुरु रामदास के नाम से, किसी ने मराठा के नाम से। उन्होंने कहा हमने जो है महाराष्ट्र संगठन नहीं बनाना, हमने संपूर्ण देश का संगठन खड़ा करना है। पूरे सभी भारतीयों को हमने जोड़ना है, नागपुर या महाराष्ट्र के लोगों को जोड़ना कर याद करना शुरुआत की। तो जब बड़े परिवेश में सोचा तो तब विचार आया कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम तब है। साप्ताहिक सत्र कीजिए, उसको जो है रोज मिलने की बात हुई। मिलेंगे तो क्या करेंगे, आसन करेंगे, व्यायाम करेंगे, खेल खेलेंगे, बाद में भारत माता की आरती करेंगे, तय हो गया। फिर बात आई कोई प्रेरणा देने वाला भी चाहिए। भाई किसी संगठन को हम चलाते हैं तो उसकी प्रेरणा देने वाला कोई चाहिए। ऐसा गुरु भी बनाना हमने किसी को। लोगों ने कहा अपने संगठन खड़ा कर दिया, अब हमसे बहुत लोग जुड़ गए, आप हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा मैं गुरु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? यदि हम व्यक्ति को गुरु बना देंगे तो मेरे मरने के बाद या मेरे बेटे की संगठन बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्यक्ति में बहुत सारी कमी आती है, बहुत कमी आती है व्यक्ति में। फिर उन कमियों की चर्चा होगी, उसमें इतनी कमी है, उसमें ये कमी है। तो किसी ऐसी चीज को हमें गुरु बनाना चाहिए जिसके अंदर कमी है ही नहीं। ऐसे विचार करते करते बहुत समय बीतता चला गया और डॉक्टर साहब को बताया था क्या करना क्या नहीं करना, उन्होंने भी बताया। उन्हें सबसे पूछा, सबकी सहमति बननी चाहिए, एक व्यक्ति का आदेश नहीं समझ सकते। उन्हें बहुत सारे उदाहरण दिए। सिखों के 10 गुरु हुए, उन्होंने बताया सारा उदाहरण दिया। गुरु गोविंद सिंह को जब ये लगा कि मेरे विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए कि हम भी तो बन सकते हैं, तो उन्होंने विवाद को वही खत्म करने के लिए गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बना दिया। वाद नहीं हो सकते। तो ऐसे किसी तत्व को गुरु बनाना चाहिए, ये डॉक्टर साहब ने कहा। क्योंकि व्यक्ति में कभी भी गुण आ सकते हैं, व्यक्ति जो है कभी भी जो है खराब हो सकता है। तो ये सारे विचार करते करते ऐसे ऐसे उदाहरण देने लगे और गुरु गोविंद सिंह के बाद तब से केवल गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती, वही गुरु है। सिख समाज में आज तक उनके बाद गुरु बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि यदि मेरे खिलाफ
ऐसी स्थिति आने लगी और आगे बढ़ेंगे तो आगे तो फाड़ हो जाएंगे, मैं बोलूंगा। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही किसी तत्व को गुरु बनाना है। तब उन्होंने बताया कि हमारे सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है वो परम पवित्र भगवा है, भगवा रंग है। हमारे मंदिरों के ऊपर भगवा रंग है। राजा महाराजा लड़ते जाते थे, त्रेता युग, द्वापर युग, राम के रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर भगवा रंग का ध्वज होता था। और संत ऋषि मुनि भगवा वस्त्र पहनते थे। इसलिए जब रथ के ऊपर हो तो भगवा सूर्य का प्रतीक था, वीरता का प्रतीक है, ये सब पता है। संत पहनते हैं तो भगवत त्याग का प्रतीक है। तो इसलिए भगवा ध्वज को गुरु बनाने की बात पर सब सहमत हो गए। वो कभी पतित नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता, कभी उसके अंदर दुर्गुण नहीं आ सकते, और उसके नाम पे आपस में लोग बट नहीं सकते। हम कहीं भी जाएंगे और कहीं भगवा वस्त्र पहने कोई या कहीं भगवा पताका लगी हमें दिख जाए तो ना चाहते हुए भी हमारा सिर झुक जाएगा। ऐसे तत्व को गुरु बनाना, तो परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु बनाया। हम लोग साल में एक बार संत को चंदा इकट्ठा करते हैं, सब लोग जानते हैं, यहाँ जुड़े हुए को दक्षिणा करते हैं। संघ वर्ष में एक बार परम पवित्र भगवत ध्वज के सामने गुरु दक्षिणा करता है केवल, और उसमें भी कोई तय नहीं है, जिसकी जो इच्छा हो उसी से संघ का पूरे साल का खर्चा चलता है। और केवल संघ का खर्चा नहीं चलता, जहां धर्म परिवर्तन की गतिविधियां होती है वहां भी उसी धन को लगाया जाता है, उसी में से लगता है। तो इसलिए संघ कभी चंदा रसीद कुछ नहीं करता अपने काम के लिए। कभी कोई आपदा की वो अलग विषय होगा कि आगे लिए इकट्ठा करना पड़ जाएगा, या राम मंदिर के लिए रसीदें काटने की जब निर्माण के लिए जब अभियान चला था वो अलग विषय है, वो संघ नहीं करता, संघ के लिए नहीं है वो। और ऐसा कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में कह दिया कि संघ ने कभी हमसे रसीद काटी या हमसे चंदा लिया संघ के काम के। तो ऐसे परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु बनाया, तो प्रेरणा देने वाला भी मिल गए। और फिर शाखा हमारी शुरू हो गई थी, गुरु दक्षिणा शुरू हो गई, खर्च कहां से चला। तो ऐसे धीरे धीरे संगठन बढ़ता चला गया। डॉक्टर साहब इधर संघ का काम भी करते थे, यहाँ भी लोगों को समझाते थे, और उधर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में भी वो लगे हुए थे। फिर प्रार्थना, भाई जब हमने गुरु भी बना लिया, वंदना कैसे करनी भारत माता की, तो उस समय एक 8 पंक्ति की प्रार्थना थी। उसमें एक जो है 4 पंक्ति, यानी एक अंतरा हिंदी में था और एक अंतरा मराठी में। साल 1939 में 25वें संघ की स्थापना हो गई थी। 1939 में श्री नरहरि नारायण भेड़ू उन्होंने जो हमारी वर्तमान में प्रातः चलती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसकी रचना की है। तो वेदों से ही वो तो उन्होंने बनाई तो रचना की मानी थी। और 1940 के संघ शिक्षा वर्ग में यादव राव जोशी जी ने उसको पाया, और तब से पूरे दुनिया में एक ही प्रार्थना, यहाँ भी हम यहाँ भारत में बोलते हैं, विदेश में प्रार्थना में कुछ और बोलते हैं, पसंद इतना है। बाकी प्रार्थना पूरी सब जगह हो जाती है। और लगभग 70 से अधिक देशों में सबकी नियमित शाखाएं चलती है। कई देश ऐसे हैं जहां आप शाखा नहीं लगा सकते, लेकिन मंदिरों के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से, कई गुरुद्वारे के माध्यम से वहां भी गतिविधि हमारी चलती रहती है संगठन की। तो ये पूरे समय लगभग सभी देशों में मान के चलो, वो तो मैंने शाखा बताई लगती है अभी, जहां शाखा की वहां भी गतिविधि चल रही है सब। तो आज 1940 में प्रार्थना हो गई, और
एक बार जब संघ की स्थापना हुई, स्थापना के बाद जब गुरु भी तय हुए, सब कुछ तय हुआ, वो दक्षिण को होने लगी, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हमें नागपुर से बाहर निकलना चाहिए, तो देश में जाना है, अभी तो हम नागपुर में हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले नागपुर के बाद वर्धा में गए, यानी पहली शाखा नागपुर में लगी, दूसरी शाखा वर्धा में लगी। और वर्धा में जब लोगों को समझाना शुरू किया, उस समय हम लोगों को हिंदू कहना भी एक बहुत बड़ी बात थी, कह नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी। और हिंदू संगठन की बात तो बहुत दूर की पड़ी थी। यदि हिंदू संगठन की चर्चा आती थी तो लोग बोलते थे हिंदू इकट्ठा नहीं हो सकता, हिंदू तो मिलत को तराजू में तोड़ने के समान है। एक मिलत उठाया, तराजू में डाला, दूसरा उठाया, वो निकल गया। तो ऐसी स्थिति है, ऐसी चर्चा होती थी उस समय। और हिंदू तो तब इकट्ठा, चार हिंदू तब एक साथ चलते हैं जब पांचों के कंधे पर होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं भाई, इसको भी बदलना गया, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये नागपुर के जो संतर है आप लेके आए, नागपुर में बिकेंगे, वर्धा में बिकेंगे। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं आ गया हूं, प्रयास तो करूंगा ही बेचने के, ले जाने पड़ेगा, सब देखेंगे। तो दूसरी शाखा वर्धा में है। फिर तो नागपुर की शाखा थी, उससे बहुत सारे छात्र जो पढ़ रहे थे, उन्होंने संकल्प किया कि देश के कोने कोने में हमें भेजिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े रहने के कारण उनके संबंध बहुत जगह जगह थे डॉक्टर साहब के। कुछ लोगों को उन्होंने जहां संपर्क थे उनके पास भेज दिया कि आप वहां से काम करना, अपनी पढ़ाई भी करना और अपना काम भी करना, जहां से आपकी आय होगी उससे आप पढ़ाई करना, अपनी फीस जमा करना, बाकी समय में संघ का काम करना। तो जगह जगह सब लोग चले गए। हम जब उस समय ये यूपी था तो यहाँ भावराव देवव्रत जी आए थे, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर की स्थापना की बात की। तो कोई दिन में कहीं अपनी कोई नौकरी करी, फिर घूमते थे संगठन के काम के लिए, और रात में जिसके बाद ठिकाना था वो यहाँ चले जाते, नहीं तो जो है दुकानों के बाहर जो सड़क पड़ी रहती है वही सुनाते थे। तो ऐसे करके संगठन का काम करते। आज तो हम मोहल्लों में काम करने की बात सोचते हैं कि मोहल्लों के साथ हमारी कार्यकारिणी बननी चाहिए। तो जब संघ का काम सब जगह कहीं ना कहीं शुरू हो गया, तो फिर विचार आया कि हमें करना क्या है। शाखा तो लगा दी, फिर कुछ विभाग बने, व्यायाम होते थे, आसन होते थे, कुछ प्रशिक्षण था, न्यूज जोड़ो कराटे जिसको हम बोलते हैं, दंड का प्रशिक्षण था, ऐसी कुछ चीजें थी। तो उसको नाम दिया शारीरिक विभाग। कि शारीरिक विभाग जो है, जैसे हम इसको में पीटीआई बोलते हैं, तो यहाँ शारीरिक शिक्षक होता हुआ तो शारीरिक विभाग है, और ये इस काम को देखेंगे। फिर जैसे अभी हम बैठ चर्चा कर रहे हैं, ऐसे चर्चा करनी है, संघ की विशेषता को लोगों को बताना है, उनको समझाना भी संघ क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, प्रार्थना है संघ, इसको नाम विभाग। और कहीं हम बैठते हैं, अभी आपने यहाँ कार्यक्रम से पहले चित्र लगाई, उसके ऊपर बेच चादर बिछाई, यहाँ कुर्सी लगाई, यहाँ कुर्सी लगाई, ये ऐसी व्यवस्था की, तो उसको नाम दिया व्यवस्था विभाग। ऐसे 3 कार्य विभाग संघ में शुरू हुए, और बस समय के अनुसार उसमें धीरे धीरे विभाग बढ़ते चले गए। जैसे बाद में संपर्क विभाग आया कि भाई हमने संपर्क करना है, जो संपर्क का काम है। ऐसे फिर सेवा विभाग आया कि भाई हमारी शाखा लगती है, हमारी शाखा के द्वारा खाली खेलकूद ना हो। शाखा जो है, जो ऐसी बस्ती है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं आकर के लालच दे करके, ऐसी जगह कुछ सेवा के काम चलाए जाए। जैसे चिकित्सा के काम चलते हैं, सिलाई मशीन से सिखाने का काम चलता है, ऐसे बहुत सारे काम चलते हैं। मैं बिजनौर प्रचारक था, वहाँ हमारी जो सेवा विभाग की टीम थी, उन्होंने कुछ कार्ड बनाए थे, और जो वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन सबको बैठा करके मीटिंग करके उन्होंने समझा भाई ये इस कार्ड को जो लेकर के आएगा
आज उसके पास व्यवस्था नहीं है आपको खर्चा देने के लिए, आपने उनका निःशुल्क इलाज करना है। तो उन्होंने कार्ड इशू किए, जो उस कार्ड के साथ डॉक्टर के यहाँ जाता था, डॉक्टर उसका जो है निःशुल्क जांच इलाज भी सब निःशुल्क करते हैं। तो ऐसी स्थिति, तो ऐसे कार्यक्रम तैयार किए। तो उसके लिए सेवा विभाग बना है, तो उसके लिए सरकार सेवा प्रकोष्ठ होता है कि हमारी शाखाएं सेवा के काम करें इसके लिए। तो फिर सबसे लास्ट में हमारे यहाँ प्रचार विभाग, क्योंकि संघ की ऐसी परंपरा नहीं है कि हम जो है प्रचार करें संघ का कहीं जा करके, क्योंकि हमें तो व्यक्ति को जोड़ना है, हम घर घर टिकट करते हैं, शाखा में तो ये प्रचार की कहीं मीडिया की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन संघ के खिलाफ अलग अलग आरोप करने लगे, 2-3 बार प्रतिबंध लगाए। एक बार 1934 में मोदी ने लगाया, 48 में महात्मा गांधी जी की हत्या के नाम पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने लगाया, वो बाद में कोर्ट ने छोड़ दिया, अब ये आप गलत कह रहे हैं, सब कुछ नहीं है, संघ ने कुछ नहीं किया। फिर 75 में एक बार इंदिरा गांधी ने लगाया। तो इन चीजों का जवाब देने के लिए फिर संघ ने भी प्रचार विभाग बना, जिसको मीडिया बोलते हैं, तो संघ में बोलते हैं प्रचार विभाग, प्रचार बोलते हैं। तो हम अपनी सारी गतिविधियां उसके द्वारा भेजते हैं। और हमारा जो साप्ताहिक पत्र चलता है, यहाँ हिमालय उम्र के नाम से उत्तराखंड में, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में विश्व संवाद केंद्र के नाम से है। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हमारे जो है पत्रिकाएं चलती है साप्ताहिक, और राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिन में और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइज है। ऐसी ये दिखाने की आवश्यकता बने कि हम ये भाई बताए, अपने कोई गलत कहे तो हम उसका अपने काम के बारे में बताए, हम ये काम करते हैं, आप आइए देखिए। संघ में कोई काम छुप के नहीं होगा, संघ के सारे काम मैदान में होगा, कोई भी देख सकता है। अब जो समय आया, इस समय अब फिर आवश्यकता पड़ी भाई, अब हमारा काम मोहल्लों तक पहुंच गया। अब संघ की शाखाओं के द्वारा, संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा रचनात्मक काम होनी चाहिए। अब कुछ गतिविधियां बनी हमारे यहाँ भी, जिसमें धर्म जागरण है, कहीं कोई धर्म परिवर्तन या ऐसी चीजें है तो उसको सुलटाने के लिए धर्म जागरण उस काम को देखेंगे, उनको काम दिया गया। गौ रक्षा और संवर्धन है, भाई गाय के गोबर और मूत्र से हम क्या क्या कर सकते हैं, लोगों को समझाना बताना है, ये काम गौ रक्षा को दिया गया। पर्यावरण जल संरक्षण है, जल को कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे ठीक रखना, शुद्ध रखना है, ये काम पर्यावरण और जल संरक्षण को दिया गया। ऐसे ही हमारी गतिविधियां कुटुंब प्रबोधन, हमारे परिवार टूट रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार प्रबोधन को काम दिया भाई महीने में 2 महीने में एक बार अपनी जो शाखा क्षेत्र है या नगर है, तो वहां से हम जो है कार्यकर्ताओं के परिवारों से बात करें, और एक दिन परिवार मिलन में जैसे यहाँ मिले, पूरा परिवार आए और 2-3-4 घंटे वहीं बैठ करके अच्छी बातों की चर्चा हो, महिलाएं महिलाओं से मिले, पुरुष से मिले, सबके आपस में दोस्ती हो, सबका आपस में संपर्क बढ़े, खाना वहीं बने या अपने अपने घर तक खाना लेकर के आए, और सारा खाना एक जगह मिला करके फिर वो खाना भोजन हो, और उससे जो है आपको जब पता नहीं चलता किसी घर की रोटी कौन खा रहा है, किसी घर की सब्जी कौन खा रहा है। तो इसके लिए कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता का काम दिया है कि जातियां भेद बहुत हो रहे हैं, तो जो जातियों के प्रमुख हैं उन जातियों के प्रमुखों से बात करें और जातियों के प्रमुखों की मीटिंग करें और फिर समाज को आपस में मिलाएं। भाई हमें झगड़ना नहीं है, इकट्ठा रहना है। जब इकट्ठा रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे ये काम, ऐसे सामाजिक सद्भाव है, ऐसे 6 गतिविधि हमारी है, जिनको अब संघ ने कहाँ क्या करना है उसका आधार पर बहुत पहले से सेक्टर ने बना दिया, जिसको हम पूरा संघ परिवार बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सबसे पहले हुई थी। जो धर्म के काम है उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करेगा, वो अपना काम कर रहा है धर्म के काम को। ऐसे विद्यार्थियों को जोड़ना है, उनके क्षेत्र में काम करना है। अच्छा विद्यार्थी निकले, यदि राजनीति में भी जाए तो अच्छा विद्यार्थी जाए, अच्छा छात्र आगे बढ़े, आगे जाना है समाज में।
तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। आज बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का है, ऐसे भी सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है। फिर एक कम्युनिस्ट के मजबूत ही प्रयोग होता है। आपका मन खुद करेगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे किसी दूसरे शहर के लोग संघ के मतलब संघ वाले लोग हमारे शहर में आ जाते हैं तो उनके खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है संघ, जो मैंने बड़ी नजदीकी से देखा। तो जो पदाधिकारी लोग होते होंगे मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता, तो वो लोग क्या करते हैं कि कितने भोजन चाहिए, 25 आदमी को भोजन चाहिए, तो वो क्या करते हैं 25 लोगों में कह देते हैं कि आज हमें 4 रोटी और जो भी सब्जी बनी हो, ना हो तो गुड़ हो, अचार हो, कुछ भी हो, तो 25 घरों में वो व्यवस्था कर देते हैं। लिफाफे में भोजन इकट्ठा किया और वो जो बाहर के लोग आए उनके खाने की व्यवस्था हो जाए। हर परिवार को कोई बोझ नहीं पड़ता कि भाई 4 रोटी बना के देने में कोई मन से दे देता है। तो ये व्यवस्था, ये सहयोग है। छीन लाने का मतलब जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, शायद वो अच्छा ना लगा हो, फिर संग छीन लेता। छीनने का मतलब आपका समय लेना, जैसे लोग आए अपना समय दे रहे हैं, हो सकता है एंजॉय करते टीवी देखते हैं, बच्चों में एंजॉय करते नहीं, तो समय भी लेता है। पैसा जैसे भाई साहब ने बताया कि गुरु दक्षिणा में जो भी सहयोग आप करना चाहते हैं तो करें, ना करना चाहते हैं कोई बात नहीं। संघ की छोटे बच्चों की भी शाखाएं लगती है, बहुत छोटे बच्चों की, जो 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल के बच्चे हैं। तो मैंने देखा लिफाफों में वो बेचारे फूल डाल देते हैं, कोई 1 रुपया डालता है, भावना उसको ये नहीं है कि मुझे इसमें 10 रुपये डालने, कोई बात नहीं, फूल 2 पत्ती फूल के डाल लिफाफा बन गया। लिफाफे के ऊपर भी कुछ नाम नहीं लिखा होता किसी को कि ये उसने दिया है, इससे पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो संघ की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्पष्ट बोलना, स्पष्ट कहना, किसी को पर्दे में ना रखना, किसी को शंका में ना रखना कि भाई हम करेंगे कुछ हो, करेंगे कुछ हो, ऐसा नहीं। मोहन भागवत जी ने एक बात ये कही थी कि भाई संघ छीन लेता है, अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो आओ, वरना बताओ, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। अब सहयोग तो मिलता है आपस में, जैसे हम लोग हैं, कोई किसी को दुख में हमारा साथी है तो सहयोग करेगा, वो कोई अलग बात है, वो तो एक सामाजिक सहयोग है। तो संघ को किसी को कुछ दे रहा या संघ से किसी को कोई चीज मिल रही, ऐसा नहीं। जैसे कुछ लोग ये लालच करके आएंगे कि संघ में मुझे फायदा हो जाएगा, फायदा आपको ही देना है, किसी को जो भी देना है, समय देना है, भोजन देना है, संबंध या जो भी सहयोग करना है। और इसमें बहुत ज्यादा तत्परता है, मतलब और भी उसके तो जैसे वैसा होता है सेवा बस्ती के रूप में, तो कई लोग सक्रिय हैं बहुत ज्यादा। जो बस्ती मंदिर बस्ती कहते हैं, जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, वहाँ जाके अननेसेसरी सहयोग करते हैं, किताबें बांट दी, पेंसिल वगैरह दे दी, तो इसमें यही सहयोग है। मतलब हमें ही देना है जो हम दे सकते हैं, हम परेशान होकर नहीं दे रहे। घर में खाना बनना 4 रोटी किसी ने, वो भी कभी रोज कौन दे रहा, कभी कोई ऐसा समय आया कि हमारे दूसरे स्टेट की यहाँ होली आई हुई है द्वार पर, तो मैंने देखा हमारे यहाँ केरल से आए थे लोग और यूपी से आए थे, कश्मीर से आए थे, तो तुरंत सूचना आई कि वो ट्रेन से आ रहे हैं और उन्होंने भोजन पहुँचाना है, 25-30 पैकेट 40 पैकेट पहुँचाना है और फटाफट। अच्छा, जब 4-4 रोटी एक घर में बनेगी ना तो एकदम कठिन हो जाती है, तो टाइम बहुत कम मिलता है कि आप 2 घंटे में वो पैकेट बनवा दो। तो इतनी बड़ी मतलब 25 आदमियों का खाना 2 घंटे में बनना, एक आदमी को कहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं बना पाएगा। तो किसको कहेंगे 25 आदमियों का खाना आपको देना है, आप कैसे देंगे? एक एक कर देते हैं। फिर जैसे सहभोज बात बताई भाई साहब ने, सहभोज बहुत अच्छा है, इसमें अपने अपने घर से जाते हैं और मिक्स कर देते हैं, और कौन किसके घर से क्या आया ये भी पता चलता, नई शब्दों में था।